आरंभ एक आगाज और उसके साथ साथ एक पुस्तक का विमोचन भी, बिखरे हुए ख्वाब। तो आरंभ और आगाज दोनों हो गया, तो अब ख्वाब को बिखरने नहीं दिया जाएगा। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष सम्मानित अर्शिफ साहब, इस कार्यक्रम के आयोजक छोटे भाई वकार वाहिद साहब, इस कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता ही मैं कहूँगा। मेरे पारिवारिक रिश्ते, जब हम लोग छात्र राजनीति और यूथ पॉलिटिक्स में थे, तब से जिस परिवार से हम लोगों के रिश्ते हैं, आदरणीय संतोष जायसवाल जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय छोटे भाई राजन शुक्ला जी, राजेंद्र यादव जी, सिकंदर जी, नूरलैन जी, और नाम लेने लगूंगा तो लगभग सबको जानता पहचानता हूँ। सभी सम्मानित शायरगण, कविगण, नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, बहनों, प्रिय बच्चों, जिस महफिल में इतने बड़े बड़े शायर हों, वहाँ बात की का शुभारंभ कहाँ से हो, क्योंकि जहाँ देश और दुनिया को दिशा दिखाने वाले लोग बैठे हों और जिनके आज से नहीं, आज़ादी के काल से जहाँ शायर खड़ा हो गया, जहाँ कवि खड़ा हो गया, वहाँ तूफान मच गया। बड़े बड़े युद्धों में जहाँ यह सुनिश्चित हो रहा था कि अब हार, इस युद्ध का हार सुनिश्चित है, और वहाँ बगल में कहीं कवि खड़ा हो गया तो वह हार जीत में बदल गया। तो उस बीच में बोलना, हम आप सभी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि आप लोगों ने एक प्लेटफार्म मुहैया कराया, जिस प्लेटफार्म पे हमारे इस इलाके के और ख़ासकर कुशीनगर, पहले तो इस ज़िले को कहा जाता था बलकुड़िया वाला है, बलकुड़िया वाले हम लोग थे, और यही सोच के राजनीति करने की हिम्मत भी जागी कि हम लोगों को तो कहते रहे लोग बाहर में कि ये बहू का जिला है, पिछड़ा जिला, और सच भी था। पूरी दुनिया से घेघा रोग खत्म हो गया, हम लोग के जिले में नहीं खत्म हुआ था। तो राजनीति भी वहीं से करने की इच्छा जागी, जहाँ से अभी किसी ने कहा है कि जहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से हम शुरुआत, अभी आपने शायद कहा है, वकार साहब ने कहा कि जहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है वहीं से हमारी अब शुरुआत हो गई। तो निश्चित है यह प्लेटफार्म आने वाले दिनों में एक बड़ा मुकाम हासिल करेगा। हम लोग तो सच मानिए राजनीति का कुछ नहीं जानते थे, क नहीं जानते थे। एक बार मैं किसी बड़े दल के बड़े लोगों से लड़ाई लड़ दिया, और आपकी माताजी ने मेरा बड़ा हौसला फ़ोन करके बढ़ाया, चाची ने, और हौसला बढ़ाया तो हिम्मत जागी, और हिम्मत जब जागी तो एक छोटे से आदमी को कसिया नगर पालिका का चेयरमैन बना दिया। उसूलों पे अगर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो यहीं से शुरुआत हो गई, और जब मजबूत हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा।
हौसला नहीं होगा तो फैसला नहीं होगा, और सब कोई अपना भला चाहेंगे तो सबका भला नहीं होगा। तो हम लोग राजनीति में ट्रेड से मैकेनिकल इंजीनियर हैं। नोआ जैसी मल्टीनेशनल कंपनी में सर्विस इंजीनियर के पद पर थे, लेकिन बागी मन, स्वर्गीय पिता ने कहा कि किसी को अगर तड़पता हुआ देख लो, किसी को रोता बिलखता हुआ देख लो, किसी का हक मारा हुआ देख लो, और वहाँ सीना तान के खड़े न हो जाओ तो तुम्हें इस दुनिया में आना बेकार है। और वहीं से शुरू हो गया। दिखता भेद नहीं राम अल्लाह में, दिखता भेद नहीं राम अल्लाह में, और रोड़े बन जाते हैं क्यों जिंदगी की राह में। दिखता भेद नहीं राम अल्लाह में, और रोड़े बन जाते हैं क्यों जिंदगी की राह में। और आदमी बनाने वाला आदमी बनाए कैसे, प्रकृति बिगाड़ो मत प्रवृत्ति की डाह में। आज इस प्रकृति को प्रवृत्ति की डाह में बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हम लोग जीवन भर किसी पद पर बैठें या न बैठें, लेकिन अपने उसूल, अपने सिद्धांत, अपने विचार के खिलाफ कभी नहीं जा सकते। पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि जिस आइडियोलॉजी को लेकर, जिस सिद्धांत को लेकर, जिस विचारधारा को लेकर हम आज समाज में खड़े हैं, जब यह समाज, यह दुनिया छोड़ के जाएं तो वही विचारधारा हमारे साथ, हमारे चिता में जल जाए, हमारे साथ चली जाए, यह मंशा है। इसलिए आप सभी को ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हुए, लोकतंत्र के बारे में यह कहते हुए कि पैबंदों की धड़कन, पैबंद, पेवंद, पेवंद, जब पेवन कहा जाता है गांव में, जब गरीब के बेटे का शर्ट फट जाता है, पैंट पीछे से घिस जाता है, तो उसकी माँ पेवन लगाती है। पेवंदों की धड़कन जब टाइयां भी सुन पाएंगी, टाई, पेवंदों की धड़कन जब टाइयां भी सुन पाएंगी, लोकतंत्र की दुल्हन उसी दिन सुहागन कहलाएगी। और पत्थर के देवों को, पत्थर के देवों को भर भर दूध कटोरे पिलवाए, और निर्धन माँ का सूखा आंचल भूखे बच्चे बहलाए। और जिस दिन गणपति की श्रद्धा, जिस दिन गणेश जी की श्रद्धा झोपड़पट्टी तक जाएगी, लोकतंत्र की दुल्हन उसी दिन सुहागन कहलाएगी। हम लोग लोकतंत्र की दुल्हन को सुहागन बनाने के लिए इसलिए आज लड़ रहे हैं, क्योंकि वह झोपड़पट्टी खुशहाल बने, वहाँ के बच्चे भी आगे निकलकर देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करें, जिसका काम आज ये प्लेटफार्म करने जा रहा है। गरीब के बेटे को भी, गरीब के बच्चे को भी, गांव में रहने वाले बच्चों को भी एक प्लेटफार्म देकर उसको देश और दुनिया के पैमाने पर खड़ा कर देना, मेट्रोपॉलिटन शहरों के बच्चों के सामने लाकर खड़ा कर देना, यह आज इस प्लेटफार्म का, इस मंच का काम है। मैं इस मंच से जुड़े हुए सभी लोगों को, प्रदीप मिश्रा जी को, वकार वाहिद साहब को, और भी इनके जितने साथी हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।